नमस्कार साथियों, अब फिर से बड़ बोले गालीबाज पूर्व विधायक चैंपियन का एक और वीडियो सामने आया है। उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है। आखिर इस तरह के लोगों को क्या राजनीति में होना चाहिए? सुनने में आ रहा है कि आजकल वो कह रहे हैं कि वो जाकर सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ेंगे भाजपा की टिकट पर, भाजपा टिकट देगी। मगर उत्तराखंड में जो उनके क्रियाकलाप है, आप सब उससे वाकिफ है। वो बार बार कहेंगे कि भाई मेरे पुराने वीडियोस के बारे में आप लोग क्यों बात करते हैं? इसलिए करा जाता है क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए हैं। अगर आप पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, राज परिवार से बताते हैं और तमाम तरह की अपने बारे में बातें बताते हैं, अपनी पढ़ाई खुद ही करते रहते हैं, तो आपको व्यवहार भी तो उसी तरह का रखना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि इनके साथ क्या हुआ। आपको याद है कि कुछ दिन पहले मैंने उन्हें गाली गलौज करते हुए देखा और पुलिस को किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा का पूरा थाना मौजूद था और वहां पे समय को समझते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जिसमें उनकी वहां पर उपस्थिति दिख रही थी। क्योंकि मुझे पता था कि बाद में तो अगर ये वीडियो नहीं बनाई जाती तो वो कह देते मैं तो था ही नहीं वहाँ पर, वो गाड़ी मेरी ड्राइवर चला रहा था, उसमें कोई भी नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि वो उसमें बैठकर उस वक्त गाड़ी में नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो वहाँ नहीं थे, उनकी पत्नी उस गाड़ी में थे। उसके बाद मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनकी पत्नी के द्वारा एक कंप्लेंट दे दी गई। उस मामले में मैं अपने बयान ऑलरेडी दर्ज करा चुकी हूँ सीओ डालनवाला के यहाँ, परंतु जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ये करते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने मुझे तमाम तरह की अभद्र बातें कही। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए जो समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। अब देखिए इन्होंने क्या किया। इनके एक बेटे हैं साहबजादे, अपने आप को राजाओं का बेटा बताते हैं। अरे राजे रजवाड़े चले गए, अब हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने साहबजादे को एक बिगड़ैल बेटा बना के ही पाला है, ये साफ हो जाता है। कुछ दिन पहले की कोई एक कारनामा उनका है जिसके बारे में उनका बेटा भी जिक्र कर रहा है। मैं चाहती हूं कि पहले तो आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह की बदतमीजी ये थाने में खड़े होकर कर रहे हैं। और हुआ क्या था, इनका बेटा कहीं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होगा, पुलिस वालों ने रोका होगा, कहा होगा कि तुमने पी रखी है। उसने कहा कि नहीं, मैं तो पूर्व विधायक का बेटा हूं। तो पूर्व विधायक का बेटा होने के कारण क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ। जब पिताजी को पता चला तो पिताजी भी वहां पहुंच गए, मगर उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है। जिस तरह से पिता ने अपनी हनक दिखाई, जिस तरह से बेटे ने बताया कि उसके साथ भी पहले एक ऐसी ही कोई वारदात हुई थी जिसमें पुलिस वालों ने एल्कोमीटर से उसका टेस्ट किया था कि उसने अल्कोहल लिया हुआ है या नहीं, यानी कि शराब पी हुई है या नहीं। तो बार बार अगर आप पुलिस वालों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? ये उतनी बड़ी बात मुझे तब भी नहीं लग रही है। मुझे बड़ी बात जो लग रही है साथियों वो मैं बताऊंगी, पहले इन सारी वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, आपने मुझे क्या बताइए? गाली दी उन्होंने आपको? आपने क्या कहा बताइए, मुझे सिखाएगा तू? समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये गनर किसका है, प्रणव सिंह का या प्रणव सिंह के बेटे का। और अगर प्रणव सिंह के बेटे का है तो इसे तुरंत ही हटाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रणव सिंह को अगर दिया गया है कोई गनर तो उसको उसका बेटा लेकर घूमे, ये कतई भी सही नहीं माना जा सकता। संज्ञान ले मुख्यमंत्री। अरे तुम इंस्पेक्टर साहब को अरे तो एक चीज बताओ रवि प्रसाद जी, अंधेरे में खड़े हो, ये सितारे दिख तो रहे नहीं है और इंस्पेक्टर का कर्तव्य होता है पी कैप लगाना। और इन्होंने एकदम इसके बाद मेरे पास आया। नहीं, इन्होंने हमारे पुत्र से कहा, क्या कहा इन्होंने आपको? कि तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ। ऐसे उंगली करके बोलता, मैंने देखिए तू तड़ाक मत करिए, आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ दरोगा जी, आप भी तमीज से बात करिए, ये बोला था मैंने। उसके बाद ये चुप हो गए थे। उसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा अपना अटैकिंग वे दिखाया। तो उसके बाद मैंने से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर डालने वाला मिस्टर भट्ट, आप अभी मजरा के नशे में है कि नहीं, ये बताइए।
मुझे मेडिकल कराना है आपका। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, 4 बार का विधायक, 3 बार का कैबिनेट मंत्री रैंक, बोल रहा हूं उत्तराखंड से। बोलिए, शराब के नशे में है आपके नहीं? बोलिए, आई वॉन्ट टू नो द आंसर जेंटलमैन। हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। बंद की चीज को मैं मुझे एक टेस्ट कराना था अपना। आपके इंस्पेक्टर साहब ने बदतमीजी करी। हम कोतवाली में आए थे उनसे बात करने और उनसे गलती का हिसाब लेने के लिए और एसएसपी साहब के यहाँ ले चलने के लिए। कल को ये ना हो कि इंस्पेक्टर बहाना बना दे कि विधायक जी ने शराब पी रखी थी। और शराब नापने वाला जरा मीटर ले आओ, मुझे अपनी चेक करानी, मैंने पी नहीं रखी। जाओ ले आओ दरोगा जी, लाइए प्लीज, थाने में होता लाइए। एसएसपी साहब को बताना है मुझे दैट आई एम नॉट ड्रंक, आई हैव टू टेल दिस प्लीज, आई वांट टू गेट एक्सोनरेटेड। कल को इंस्पेक्टर कहने लगेंगे कि साहब ये तो शराब पी के आए थे, जबकि शराब इंस्पेक्टर ने अपने आप पी रखी है। आपके लिए कौन कह रहा सर? कोई नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना इंस्पेक्टर ने पी रखी है। आपको नहीं कह रहा ना सर, कोई नहीं। अरे तो मैं हो तो जाएगा ना कि मैंने पी नहीं रखी। एक प्रूफ हो जाएगा ना वो। आप सूंघ के देख लो, ऐसा ना पेट पे हाथ मारते हैं, ऐसे पेट पे हाथ मार के हवा निकलती है, देख लो सूंघ के मैंने पी रखी है क्या, एक सबूत तो हो जाएगा ना। आपके पास मशीन तो होती है ना, वो एल्कोहल मीटर क्या बोलते हैं उसको, एल्कोमीटर। एल्कोमीटर यहाँ नहीं रखते आप? फिर कहाँ रखते हैं? नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में तो थी, मैंने बोला था उन्हें, एक बार इंसिडेंट हुआ था मेरा पास में, मेरा एकदम लिया था उन्होंने, लाए थे और 0 ही निकला था। मेरे को आज भी वीडियो उस चीज का, क्योंकि ये सामने वाला बंदा बोल रहा था विधायक का बेटा है, इसको पुलिस बचा रही है। मैंने ऐसा नहीं है, फूक मरवाओ, और मैं पीता नहीं, मेरा ब्लड टेस्ट करा लें, कुछ करा लें, निकल नहीं सकता। यू मस्ट बी हैविंग इट, एवरी पुलिस स्टेशन हैज गॉट इट, इट इज वेरी स्मॉल एंटिटी। आपके यहाँ भी तो होगा वो, तो लाभ मंगाओ तो हम भी देख लें कैसा होगा। उसमें क्या होगा, गए होंगे ना चेकिंग में गए होंगे तो वहाँ मालूम भी कर ले लो, जाते हैं। मालूम करो है क्या अंदर। नहीं है, नहीं होगा। किसको दे रहे हैं जनाब? आप हमें धमकी कैसे दे रहे हैं रिजाइन की? आप अपने कप्तान साहब को दीजिए धमकी जाके। रिजाइन से हमारा तो आपने ये सारी वीडियोस देखी, इससे मुझे ये साफ दिख जा रहा है कि इतना बड़ा मैटर वैसे था नहीं, मगर पूर्व विधायक प्रणव सिंह को समझ लेना चाहिए कि खानपुर से वो सोचते हैं कि उनकी पत्नी अगला चुनाव लड़ेगी, वो सांसद का चुनाव जाकर लड़ेंगे सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के लिए, और वो सोचते हैं सब चंगा है। वैसे वो सोचते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पुष्कर सिंह धामी और विधायक उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं, उनमें कितने करीब के रिश्ते हैं, और इसी कारण से लगता है कि ये एफआईआर इन पर दर्ज करी गई। क्योंकि एफआईआर दर्ज होने की खबर आई, उसके बाद इन्होंने बताया जा रहा है कि जाकर मुलाकात करी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, उन्हें सारी बातों के बारे में बताया, उन्हें शायद ज्ञापन वगैरह कुछ दिया होगा या उन्हें अवगत करवाया होगा कि उनके साथ क्या हुआ। मगर दूसरी तरफ खानपुर से बहुत सारे लोगों को बुलवाया उन्होंने, हरिद्वार क्षेत्र से लोगों को बुलवाया माहौल बनाने के लिए, मगर वो माहौल बन नहीं पाया, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि इस लड़ाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उमेश कुमार के साथ है। और अब प्रणव सिंह को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने सोचा था कि वो बहुत ऊंचाइयां पार करते चले जाएंगे, और जिस तरह के अपशब्दों का वो इस्तेमाल करते, उसने तो बापू के लिए भी अपशब्द कहे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे। ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता, और मैं यही उम्मीद करती हूं कि सरकारें कोई भी हो, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, एक पार्टी में कोई व्यक्ति होता है, फिर वो सोचता है कि दूसरी पार्टी में चला जाए। ऐसे व्यवहार करने वाले एक बदतमीज, बद दिमाग व्यक्ति को किसी भी अच्छी पार्टी में तो कम से कम नहीं लिया जाना चाहिए। अगर ये सचमुच में कार्य करते हैं तो जाए निर्दलीय विधायकी लड़े और विधायक बनकर दिखा दे, मगर ये बात साफ हो गई है और ये इन्हें समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री इनका पत्ता काट रहे हैं इनका पत्ता, क्योंकि वो है साथ विधायक उमेश कुमार के, जो खानपुर के अब के विधायक हैं, जिनकी तस्वीर अंकिता भंडारी केस में एसआई ने भेजी थी पुष्प को, ये बताने के लिए कि क्या कहीं यही तो वीआईपी नहीं।
मगर उस मामले में कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री के दोस्त हैं। और प्रणव सिंह के ऊपर ये एफआईआर क्या बता रहा है कि उसकी तो हेलीकॉप्टर उड़ी भी और बढ़िया चल भी रही है, और इनके जो हाल हैं राजसी ठाठ होने के बावजूद भी ये धमाक धमाक करके गिर पड़ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? प्रणव सिंह को पता लगा लेना चाहिए, इनका नंबर कट चुका है।